बिहार चुनाव से पहले दिल्ली दौरे पर नीतीश करेंगे खेला, बनाया बड़ा प्लान। बिहार में साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और उनके दिल्ली दौरे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या एनडीए के कुनबे में सब ठीक ठाक है? क्या महागठबंधन को पटखनी देने के लिए कोई अलग से रणनीति बनाई जाएगी, या फिर मोदी कोई ऐसा मंत्र देंगे कि बिहार में एक बार फिर नीतीश से सरकार होगी? आज इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किसी ना किसी बहाने तैयारी जारी है। कहीं कोई यात्रा निकाल रहा है तो कहीं कोई बैठकें कर रहा है। इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्रियों से लिया जाएगा फीडबैक। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। 25 मई को होने जा रही इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सीधी प्रधानमंत्री से पहले भी मुलाकात हो सकती है, इस बात की जानकारी मिल रही है। हालांकि इससे पहले सीएम नीतीश 16 फरवरी को 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे। फरवरी में हुए सीएम के दौरे को लेकर चर्चा तेज थी कि 17 फरवरी को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद चर्चा तेज हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय नहीं दिया। हालांकि जेडीयू नेताओं ने कहा था कि पीएम से मुलाकात का कोई शेड्यूल सीएम का नहीं था। अब जब सीएम नीतीश कुमार फिर से दिल्ली जा रहे हैं तो इस दौरे पर सभी राजनीतिक दलों की नजर बनी है। एक तरफ नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पीएम की अध्यक्षता में हो रही समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार के शामिल होने से इस तरह की चर्चाओं पर ब्रेक लग जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात भी कर सकते हैं। नीतीश का आखिर प्लान क्या है? जंग और सियासत में दुश्मनी के अलावा एक और भी बात है जो समान है। जब जंग के बाद दोस्ती होती है तो वो दुश्मनी से कहीं गहरी हो जाती है। वजह यह कि गिले शिकवे मिटने के बाद पुरानी सारी बातों पर अपने आप मिट्टी डल जाती है, सारी दुश्मनी पीछे छूट जाती है। कुछ ऐसा ही इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिख रहा है और नीतीश का नया प्लान भी नजर आने लगा है। एक तरफ नीतीश दिल्ली जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में चिराग से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में क्या समझा जाए? दरअसल वो साल था 2020। करीब 35 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चिराग पासवान ने अकेले दम पर भारी नुकसान पहुंचा दिया था। 2022 में नीतीश के सबसे करीबी नेता और अब केंद्र में मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने साफ साफ कहा था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था और इसी वजह से नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी। इसके बाद नीतीश ने महागठबंधन की सरकार भी बनाई, लेकिन 2024 की जनवरी में माहौल पूरा का पूरा ही बदल गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कमान नीतीश के हाथ में आ गई। इसके बाद 2025 आते आते माहौल एक बार फिर पूरी तरीके से बदल गया। चाचा वही रहे, भतीजा बदला। चाचा अभी नीतीश ही है, लेकिन भतीजा बदल गया है। भतीजे की जगह अब तेजस्वी यादव की जगह चिराग पासवान लेते दिख रहे हैं। बीजेपी चाहे तो महाराष्ट्र वाला प्रयोग यहां भी कर चुकी है, लेकिन ताजा संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि अब प्रयोग में बदलाव भी हो सकता है। चिराग पासवान अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। मकसद क्या था इसका तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि नीतीश ने भी चिराग को सारी बातें भूल मन से अपना लिया है। ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी है, खासतौर पर तब जब अचानक से निशांत यानी नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा तेज हो जाए। क्या निशांत सीएम और चिराग डिप्टी सीएम? मौजूदा सवाल यही उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार चुनाव में सक्रिय रूप से आकर नीतीश के बदले सीएम की गद्दी संभालने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सवाल यह भी है क्योंकि निशांत के पास अनुभव कम है, इसलिए नीतीश भतीजे वाली सीट पर अब तेजस्वी के बदले चिराग को देने का मन बना चुके हैं।
क्योंकि दोनों ही नेता युवा हैं, तो सवाल ये उठने लाजमी है। चिराग की पार्टी के एक पोस्टर से इशारा भी इसी तरीके का मिलता है, जिसमें भविष्य जनता के हाथ में होने की बात कही गई है। वो पोस्टर भी इसलिए लगाया गया था जिसमें लिखा गया था कि चिराग को बिहार बुला रहा है। खैर, फिलहाल ये चर्चा है, लेकिन बिहार की राजनीति में कब चर्चा हकीकत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, ये तो बात हुई नीतीश की। अब बात करते हैं महागठबंधन की, क्योंकि जब बिहार की बात हो ही रही है और नीतीश की राजनीति का जिक्र हो चुका है, तो महागठबंधन का भी जिक्र कर ही लेते हैं, क्योंकि महागठबंधन की रणनीति की काट भी नीतीश ने निकाल ली है। आरजेडी पर जेडीयू हमलावर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर आक्रामक है। राजद के हमले से नीतीश कुमार बैकफुट पर है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर विपक्ष को जवाब देने की जदयू ने काट निकाल ली है। जदयू ने कहा, राजद के शासनकाल में जंगल राज था और बिहार में जंगल राज कभी नहीं आने दिया जाएगा। जदयू की बैठक में विपक्ष का जवाब देने की बनी रणनीति। बिहार में हाल ही में जदयू की बैठक हुई, क्योंकि महागठबंधन ने माई बहिन मान योजना की घोषणा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन में ला दिया। माई बहिन मान योजना के जरिए राजद और कांग्रेस का प्रयास महिला वोट बैंक में सेंधमारी का है। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 48% है। महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारंपरिक वोटर बैंक भी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक जदयू ने महागठबंधन को काउंटर करने का दाव निकाल लिया है। महिला चौपाल और सोशल मीडिया पर भी होगा फोकस। कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ से जिला स्तर पर महिला चौपाल का आयोजन होगा। कार्यक्रम में महागठबंधन के उठाए जा रहे सवालों का जवाब प्रभावी तरीके से दिया जाएगा। खबर के मुताबिक जदयू चुनाव में उतरने से पहले सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेगी। जनता के बीच मैसेज दिया जाएगा कि सुशासन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी है। बिहार में महिला वोटर्स की अहम भूमिका। बिहार में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है और सरकार बनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीतीश कुमार के लगातार सत्ता में बने रहने में महिला वोटर्स अहम रोल प्ले करते हैं। इसलिए नीतीश सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न योजना लाती रही है। बजट में भी जिस तरह नीतीश सरकार ने आधी आबादी को ध्यान रखते हुए तमाम घोषणाएं की, उससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही एक बड़ा कदम माना जा रहा था। बिहार में कैसा रहा महिला वोटिंग पैटर्न। बिहार में कुल 7 करोड़ 64 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ पुरुष और 3 करोड़ 6 लाख महिला वोटर हैं। इस तरह महिला वोटर बिहार की सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 2020 के चुनाव में महिला वोटर के दम पर ही एनडीए सरकार वापसी कर सकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया था और खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं। महिला वोटों के दम पर ही नीतीश कुमार की सरकार पिछली बार बच सकी थी। बिहार के 3 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न देखें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग करने का पैटर्न दिखाया है। 2020 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की थी। पुरुषों ने 54.6% वोट डाले, जबकि 59.7% महिलाओं ने चुनाव में मतदान किया था। 2015 के चुनाव में 51.1% पुरुषों ने और 60.4% महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट था। 2010 के चुनाव में 53% पुरुषों ने मतदान किया तो महिलाओं ने 54.5% वोटिंग टर्नआउट किया। इस तरह महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होने का सियासी लाभ नीतीश कुमार के अगुवाई वाले गठबंधन को मिलता रहा है। महिलाओं पर मोदी सरकार का भी फोकस। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटरों पर रहा। उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक और अनुसूचित समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर विश्वास पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भी दिख चुका है। साइलेंट वोटर की सियासी ताकत के दम पर बीजेपी केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में काबिज है। बीजेपी की जीत में महिला वोटर का रोल। महिला वोटर कितना अहम है, इससे इस बात से समझिए कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 6 किस्त चुनाव से पहले खाते में पहुंचा दी गई थी, तो बीजेपी की बंपर जीत महिला वोटों से हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े के पीछे रहने के बाद बीजेपी ने महिला वोटों को साधने का दांव चला और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक उसे आजमाया गया। महाराष्ट्र में 5 किस्त पहुंचा दी तो बड़ी जीत एनडीए को मिली। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं से यही वादा किया और सफलता पाई। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी का महिलाओं को साधने के लिए कैश वाला दांव मुफीद रहा। यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश हो या मोदी, महिला वोटरों पर वो फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं।
और अब एक बार फिर जब नीतीश और मोदी दिल्ली में मिल रहे हैं तो अपने वोटरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर रणनीति बनाई जाएगी ताकि महागठबंधन को मात दी जा सके। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।